नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव ने अचानक तमाम विधायकों को बुला लिया है और देखिए विधायकों पर नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरे तरफ नीतीश कुमार जा रहे हैं। एक बार फिर बिहार की सियासत में हलचल तेज हुई है और देखिए सबसे बड़ा उलटफेर राज्यसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपना रुख साफ कर दिया है। आरजेडी को बड़ा झटका। देखिए, क्या आरजेडी के पहलवान जीत पाएंगे? बड़ा सवाल। 41 का आंकड़ा क्या तेजस्वी यादव अपने पक्ष में ला पाएंगे? वहीं सीईओ का देखिए भौकाल खत्म कर देंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चेतावनी दे दी है। वहीं हम बात करेंगे निशांत कुमार भावुक हो गए। नीतीश कुमार जा रहे हैं, निशांत कुमार को अपनी मां का याद आया और भावुक हो गए। वही हमारे साथ जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे आपको। सबसे बड़ा सवाल, तेजस्वी यादव ने अचानक सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। आरजेडी के सभी विधायकों को पटना बुलाया है, नजर रखी जा रही। सर, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा का चुनाव होना है। 5 सीट पर जो चुनाव होना है, बिहार कोटे से यह 5 सीट राज्यसभा की रिक्त हो रही है। हाँ। तो ऐसे में वह मुकम्मल तौर पर तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब देखिए 6 उम्मीदवार हो गए हैं। 5 तो एनडीए के फोल्ड से हैं, एक जो है सो आरजेडी ने अपने तरफ से एक उम्मीदवार दिया है। सिटिंग एमपी जो एडी सिंह है उनको बनाया है राज्यसभा का उम्मीदवार। तो ऐसे में जब 6 उम्मीदवार हो गए तो अब निश्चित रूप से 16 मार्च को मतदान होगा राज्यसभा के चुनाव के लिए, क्योंकि 6 सीट है तो निश्चित रूप से आपको 6 उम्मीदवार हैं तो निश्चित रूप से आपको चुनाव की अब स्थिति परिस्थिति बन गई है और आपको 16 मार्च को 9 बजे से 4 बजे शाम तक मतदान होगा बिहार विधानसभा में। तो यह अब तैयारी चुनाव आयोग की ओर से है। तो अब निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के कांधे पर राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेवारी है, महागठबंधन की जिम्मेवारी है, इंडिया ब्लॉक की जिम्मेवारी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनको कुछ करामात करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि 41 का आंकड़ा है, 243 विधानसभा का जो कुल सीट है उसमें से 41 चाहिए आपको। और हम बार बार कहते हैं एनडीए जिस तरीके से जीत करके आई है वह एक बड़ी चुनौती आपके सामने पेश कर रही है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के सामने। सर, क्या तेजस्वी यादव आज विधायकों के साथ बैठक करेंगे? ये बैठक नहीं, उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से उसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने आज बैठक बुलाई है और यह मंथन होगा कि कैसे हम अपना 41 का गणित पूरा करें। क्योंकि 25 ही विधायक हैं आपको आरजेडी के, तो रेस देन आपको कैसे कांग्रेस के से 6 हैं, आपको आईपी गुप्ता के 1 हैं, बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके 1 एमएलए हैं, ओवैसी की बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी जो एआईएमआईएम है उसके 5 एमएलए हैं, तो और वाम दल के 3 एमएलए हैं। तो इनको मिलाकर के मुकम्मल तौर पर 41 का आंकड़ा पूरता है। तो कैसे पूरेगा, इसी पर यह रणनीति बनेगी और एक एक विधायकों पर नजर रखी जा रही है। अच्छा। तो अब आप समझ लीजिए कि और यही नहीं, देखिए 3 जो है सो वोट आपको या 3 सीट जो है सो समझ लीजिए आपको एनडीए को भी कम है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं इधर 6 महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, उधर 3, तो कैसे एनडीए 3 सीट अपने पाले में करेगा, कैसे महागठबंधन 6 सीट अपने पाले में करेगा, इसी तरह से यह स्ट्रेटजी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। एनडीए भी आपको स्ट्रेटजी बना रही है। फोन भी बज रहा है। आईपी गुप्ता ने कहा कि हाँ भाई फोन आया। निश्चित रूप से तो यह इसी को देखिए, हम इसी को डिकोड कर रहे हैं, इसी को बिटवीन द लाइन समझा रहे हैं। और तो और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है सो केंद्रीय पर्यवेक्षक भी बना दिया है राज्यसभा चुनाव के लिए। आप देख रहे हैं कि विजय शर्मा जो डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उनको अपना केंद्रीय पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए बनाया है। हर्ष मल्होत्रा हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो यह निश्चित रूप से उसी को लेकर के विधायक दल की बैठक आज जो है सो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आपको आज होने जा रही है। और इलेक्शन एजेंट भी आपको कहां से कौन होगा, यह सब भी पूरी तरीके से तैयारी है। कहा तो जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भोला यादव जो लालू प्रसाद यादव के हनुमान हैं उनको एजेंट बनाने की कवायद। तो यह सब कई सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हुई आपको आएंगी आने वाले समय में। मगर उस बीच सर बड़ी खबर निकलकर सामने आई, ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी को झटका दे दिया। नहीं, देखिए,
वो इसको ऐसे हम लोग समझ लें कि बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी जो AIMIM में 5 विधायक हैं, हाँ। तो अब 5 विधायकों पर या ओवैसी की पार्टी पर बराबर हमेशा यह टैग लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ऐसे में इस जो उन पर टैग लगता था, इसको धोना है उनको। और ऐसे में 41 विधायक चाहिए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को, तो यह आपको पॉलिटिकली हमको जो समझ में आता है, अब कैसे क्या होगा ये तो कोई नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन यह जरूरी भी दिखाई पड़ता है। हालांकि उनके जो सदर हैं, बिहार के अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कहे थे कि हम दिल्ली से लौटेंगे तो बात करेंगे, अभी तक बात नहीं। हाँ। कैसे वो आंकड़ा पूरा कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के जब सवाल अख्तरुल इमाम ने खड़ा किया है, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है ओवैसी की पार्टी की, तो एक बात देखिए, AD सिंह है आपको RJD से प्रत्याशी राज्यसभा के, तो AD सिंह की निश्चित रूप से बैरिस्टर ओवैसी जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो है, उनकी जो है सो आपको AD सिंह से बहुत अच्छी छनती है। हाँ। एक बात है। और लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से वह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बैरिस्टर ओवैसी से उन्होंने बात की है। तेजस्वी यादव इसमें बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन इतनी बात तो है कि देखिए, हारने के लिए कोई इतना बड़ा कोई जोखिम नहीं लेगा राजनीति में। यह एक बड़ी बात हमको दिखाई पड़ी। हालांकि देखिए, अब बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में 16 तारीख को क्या होता है। नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जा रहे हैं, वह राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है उन्होंने। आपने देखा कि 5 तारीख को किस तरीके से नामांकन हुआ। आपको NDA फोल्ड से 5 के 5 और उसमें 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक नीतीश कुमार स्वयं जो है सो JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा RLM कोटे से वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नॉमिनेशन किया। तो यह सब 5 मुकम्मल तौर पर NDA फोल्ड से हुआ है। तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के से पहले हमको लग रहा है कि आज जो है सो यात्रा समृद्धि यात्रा बीच में उनकी रुक गई थी, स्थगित हो गई थी, तो वह सीमांचल के इलाके में जाएंगे और देखेंगे, समझेंगे सीमांचल के इलाकों में कि क्या अब तक उन्होंने जो किया है, जो एक बड़ी लकीर नीतीश कुमार ने अपने लंबे समय के शासनकाल में खींचा है, तो वही देखने जाएंगे, समझने जाएंगे कि क्या जो है सो सीमांचल के इलाके में काम उनकी सरकार ने किया है, क्या आम आवाम को उससे लाभ हुआ है, नहीं हुआ है। तो यह भी एक समझने की बात है। और निश्चित रूप से जब और 3 दिन तक नीतीश कुमार जो है सो पटना नहीं आएंगे, 3 दिन तक वो सीमांचल के इलाके में ही वह घूमते दिखाई पड़ेंगे, तो ये एक बड़ी सौगात भी उधर मिलेगी। जब मुख्यमंत्री घूम रहा है, जब घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गिफ्ट लोगों को मिलता है। सीओ का भौकाल खत्म कर देंगे मंत्री विजय सिन्हा, देखिए हड़ताल पर थे और आखिरकार मंत्री का गुस्सा फूट ही गया। देखिए, विजय सिन्हा कड़क मिजाज, आप काम करिएगा तो बहुत सॉफ्ट है, हाँ। नहीं करिएगा, 100% अपना नहीं दीजिएगा, तो निश्चित रूप से वह एक्शन में दिखाई पड़ेंगे। और यही एक्शन अब आपको दिखाई पड़ रहा है। यह लेकिन तब है कि विजय सिन्हा जो डिप्टी CM होने के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, उनका जो एक्शन दिखाई पड़ा है, तो ये निश्चित रूप से जब जो CO हैं, जो अंचलाधिकारी हैं, वह हड़ताल पर चले गए हैं, तो जो पब्लिक के लिए, जो जनता के लिए, आम आवाम के लिए जो बड़ी लकीर खींचने की कवायद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग था, तो हड़ताल पर चले गए हैं। तो उसी को लेकर के जब जन सरोकार से जुड़ा हुआ काम नहीं होगा, तो यह विजय सिन्हा के लिए यह एम्ब्रेसिंग होगा, यह निश्चित रूप से। तो इतनी बात मान के चलिए, उन्होंने कह दिया कि आपकी जो उचित मांग है उस पर सरकार जो है सो नियमानुकूल उस पर फैसला लेगी, लेकिन आप लोग जितने भी हड़ताल पर गए हैं, अंचलाधिकारी, CO, उनका डिमांड मानेंगे हम लोग, जो नियम के मुताबिक होगा, लेकिन आप लोग तत्काल वापस आइए, नहीं तो आप पर एक्शन होगा, बर्खास्ती होगी, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी विद इन लॉ वह उसके खिलाफ होगा। तो निश्चित रूप से, और जो भोकाल टाइट करके जो भय का माहौल पैदा कर रहे हैं आम आवाम के बीच में, तो यह निश्चित रूप से यह पेनफुल है जब कोई आदमी अपना 100% विजय सिन्हा दे रहे हैं। हाँ। और उसमें आप ऑब्स्टेकल बनिएगा, रुकावट बनिएगा, बाधा बनिएगा, तो वह बर्दाश्त नहीं होगा विजय सिन्हा से। इतनी बात समझ के वैसे लोगों के खिलाफ उसको हटाए जाएंगे, और मनमानी जो करेंगे तो वह नहीं चलेगा। तो वह निश्चित रूप से एक तरीके से उन्होंने जो समझ लीजिए चेतावनी दे डाली है। सर, निशांत कुमार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, JDU में शामिल होने के बाद लगातार ग्राउंड जीरो पर है, मगर माँ को याद कर भावुक। देखिए वसीम जी, एक बात समझ लीजिए कि जो निशांत कुमार हैं, वह नीतीश कुमार के पुत्र हैं। जब पिताश्री उनके, जो नीतीश कुमार, जो लंबा टेन्योर रहा उनका बिहार में काम करने का,
एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए मुख्यमंत्री, तो वो निश्चित रूप से इतनी बात जान के चलिए, जब वो राज्यसभा के लिए नामांकन उन्होंने भर दिया है तो अब दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, कूच करेंगे ये नीतीश कुमार। तो अब निशांत कुमार की एंट्री भी बीते दिन हुई। हाँ। यह भी सब लोग देख रहा है कि किस तरीके से जेडीयू में उनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई। अब तक वह राजनीति से बहुत दूर रहे, राजनीति में नहीं रहे निशांत कुमार, लेकिन पिता के दिल्ली रवानगी की जो तैयारी हो रही है उससे पहले उनकी एंट्री, तो अब उनको निश्चित रूप से अपने पिता का तो खलेगा, माँ उनकी नहीं है, तो माँ कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल होता है माँ का नहीं रहना। तो वह निश्चित रूप से अपनी माँ को याद किया, और माँ को याद करके जब पिता नहीं रहेंगे तो माँ को याद किया, और वही पेनफुल है उनके लिए। तो ये एक माँ का आपने देखा कि बीते दिन वह गए थे, माँ को स्टैचू पर जाकर के वो अपना माला उला चढ़ाए, और तो ये एक पेनफुल दर्द भरा चीज़ है निशांत कुमार के लिए। कैसे वह भूल पाएंगे, कैसे वो कर पाएंगे, क्या करेंगे, यह देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, निशांत कुमार भी नीतीश कुमार के पटना आने के बाद और उसके बाद उनकी भी रूपरेखा, उनका भी लाइन लेंथ तैयार किया जाएगा। कैसे वह आम आवाम के बीच में जाएंगे, कैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे, यह एक बड़ी तैयारी आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगी। तो आपने सुना जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, अंदर खेमे किस तरीके से गर्माहट है, तमाम बातें बता रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।